नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू डायबिटीज मैनेजमेंट योगा सेशन। हमें बहुत खुशी है कि आप सब ने हमें ज्वाइन किया और अपनी हेल्थ की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ाया। जैसे कि हम सबको पता है कि डायबिटीज मैनेज करने के लिए अच्छी डाइट और एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह अच्छी फिजिकल एक्टिविटी होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें योगा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का योगा सेशन। आई होप आप सब लोग रेडी होंगे अपने मैट और वाटर बॉटल के साथ। लेट्स बिगिन। तो मेक श्योर कि आप लोग की जो मैट होगा वो एक वॉल एरिया के नियर ही आप प्लेस करना, क्योंकि हमारे जो आगे जो आसन आएंगे उसमें आपको इसकी नीड होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेचिंग से, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी तरीके की प्रैक्टिस को फॉर्म करने के लिए। पहला स्ट्रेचिंग जो हमारा है वो है नेक एक्सटेंशन। नेक एक्सटेंशन में आपको अपने नेक को धीमे से सीधे की तरफ ले जाना है और धीरे से लेफ्ट साइड लेके जाना है, और इसको हमें 3 टाइम्स रिपीट करना है। वन, 2, 3। अब सेकंड स्ट्रेचिंग है हमारी हेड रोटेशन। हेड रोटेशन में आपको अपने हेड को पहले राइट साइड आपको मूव करना है, देन आपको लेफ्ट साइड मूव करना है। इस तरीके से अब हम इसको करेंगे 3 टाइम्स। वन, 2, 3। इसको भी आप बहुत धीमे धीमे कीजिएगा, जिससे आपको कोई नेक की या हेड की कोई भी इंजरीज ना हो। ओके, तो अब हम करते हैं अपने हैंड की स्ट्रेचिंग, जिसमें हम करेंगे हैंड स्विंग्स, जिसके लिए आपको आपके हाथों को आराम से ऊपर की तरफ लेके जाना है और आराम से नीचे की तरफ लेकर आना है और पीछे की तरफ आपको लेकर जाना है। इसको हम करेंगे 6 टाइम्स। वन, 2, 3, 4, 5 and 6। ओके, अब हम करेंगे अपनी हिप रोटेशन। हिप रोटेशन करने के लिए आपको आपके फीट के बीच में 1 फीट का गैप होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने हैंड को आपको अपने कमर के पास रखना है। इसको भी हमें मूव करना है, राउंड टू राउंड करना है आपको, राइट टू लेफ्ट, और इसको हम करेंगे 6 टाइम। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो अब हम करेंगे अपने एंकल रोटेशन। एंकल रोटेशन के लिए आपको आपके लेग्स को थोड़ा सा आगे करना है, और अगर आप आगे ज़्यादा ना कर पाओ तो आप इसको किसी चेयर के सहारे भी आप कर सकते हो। आप चेयर में बैठ के भी आप अपने एंकल्स को रोटेट कर सकते हो, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। पहले हम राइट साइड करेंगे 3 टाइम्स, देन हम लेफ्ट साइड करेंगे 3 टाइम्स। 1, 2, 3, 1, 2, 3। एंड सेम हम अपने लेफ्ट लेग के साथ करेंगे। 1, 2, 3, 1, 2, 3। ओके, तो अब हम लोग पूरी तरीके से तैयार है अपने आसन को प्रैक्टिस करने के लिए। तो हमारा पहला आसन है तड़ासन, जिसको माउंटेन पोज कहा जाता है। उसको करने के लिए आपको आपके फीट आपके शोल्डर से अलाइन होने चाहिए।
एकदम आपके शोल्डर के नीचे आपकी फीट होनी चाहिए, जिससे आपका पोस्चर प्रॉपर बना रहेगा और आपका बैक आपका स्ट्रेट होना चाहिए और आप सामने की तरफ देखेंगे और अपने हाथों को खुला छोड़ना है और आपको 6 टाइम गहरी सांस से भरनी है और गहरी सांस से भरनी है। अब हम करेंगे अपना दूसरा आसन, जिसको बाल आसन कहा जाता है, चाइल्ड पोस्ट। इसके लिए आपको अपने घुटने के बल आपको बैठना है, आपके हिप्स आपके हील्स के ऊपर होने चाहिए और आपका बैक स्ट्रेट होना चाहिए। और आराम से आपको अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाना है और जब आप आगे मैट की तरफ जाएंगे तो आपका बैक बिल्कुल भी झुका हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। अपने हैंड्स को आप जितना आप आगे अपने हैंड्स को पुश कर सकते हो आप उतना कीजिए और अपने हेड को फ्लोर पे रेस्ट करने दीजिए। इस आसन को हम होल्ड करेंगे 30 सेकेंड। अपने हाथों के सहारे आप धीरे 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 से आप पीछे की तरफ आएंगे और एक कंफर्टेबल पोजीशन पे आप बैठ जाएंगे। इसके बाद हमारा तीसरा आसन है भुजंग आसन, जिसको कोबरा पोज भी कहा जाता है। इसको करने के लिए आपको आपके पेट के बल लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास प्लेस करना है और धीरे धीरे अपने हाथों को पुश करते हुए अपने बैक की तरफ जाना है। आप उतना ही जाए जितना आप जा सकते हैं और इस आसन को हम 30 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। मैं आपको फ्लोर की तरफ लेके जाना है और अपने हाथों पे अपना सिर रख के आप थोड़ी देर इसको आप रेस्ट कर सकते हैं। चौथा आसन है हमारा विपरीत करनी। तो इसको करने के लिए हमें एक वॉल की नीड होगी। अगर आपके पास वॉल नहीं है तो आप सोफा वगैरह की हेल्प से भी आप इस आसन को आराम से कर सकते हैं या बेड पे भी आप कर सकते हो इसको। तो इसके लिए आपको आपके पीठ के बल लेट जाना है और वॉल की सपोर्ट से अपने लेग्स को आपको स्ट्रेट करना है और अपने हाथों को साइड टू साइड ओपन करना है और रिलैक्स करना है।
से कम 30 सेकंड के लिए इस पोजीशन को होल्ड करना है। एंड मेक श्योर कि आपकी नीज वगैरह बैंड ना हो। देन स्लोली अपने पैरों को बैंड करते हुए अपनी चेस्ट के पास लाना है और अपने हाथों से इसको होल्ड करना है। चाहो तो आप साइड टू साइड मूव भी कर सकते हैं। अब आराम से आपको उठना है। अब हमारा 5वां आसन है शवासन, जो कि आपकी बॉडी को बहुत रिलैक्स और आपको स्ट्रेसफुल फील करवाता है। इसके लिए आपको पीठ के बल आपको सीधा लेट जाना है। आपके हल्के से पैर के बीच में गैप होना चाहिए और हाथों और पैरों के बीच में आपके गैप होना चाहिए और आपकी जो पाम्स है वो ऊपर की साइड ओपन होनी चाहिए। और सिर्फ आपको आपकी ब्रीथिंग पे फोकस करना है। आराम से आपके राइट हैंड को आपको आपके हार्ट के पास रखना है। आपकी ब्रीथिंग में फोकस करना है। आराम से आपके उल्टे हाथों को आपके हेड के पास लेकर आना है। अपनी नीज को बैंड करना है और लेफ्ट साइड होना है। चाहो तो आप अपने राइट हैंड को फ्लोर की तरफ रख सकते हैं। आराम से आपको और सुखासन में आपको बैठना है। अपनी आईज क्लोज कीजिए और डीप ब्रीथ लीजिए। अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेते रहिए और दोनों पाम्स को जॉइन करके नीचे की तरफ लेके आइए। अब अपने पाम्स को रब कीजिए। आईज पे लगाइए। इसी के साथ आज का योगा सेशन समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा। आप इस आसन को कभी भी कहीं पे भी कैसे भी कर सकते हैं। बस किसी भी आसन को प्रैक्टिस करने से पहले 2 घंटा पहले ही आप खाना खा लीजिएगा, क्योंकि इसमें 2 घंटे का गैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये हमारा जो आसन प्रैक्टिस था ये बहुत ही बेसिक लेवल का है। आने वाले सेशन पे हम और भी इंटरमीडिएट लेवल के भी सेशंस करेंगे और भी बहुत डिफरेंट तरीके के हम योगा परफॉर्म करेंगे। नमस्ते।